क्या सरकार जानबूझकर रुपया को कमजोर होने देती है? क्या होता होगा उन कंपनियों के साथ जो विदेशी कंपनियों से कर्ज लेते हैं और फिर डॉलर में उनको पैसा चुकाते हैं? आपने भी कई बार सुना होगा कि भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता चला जा रहा है। लेकिन क्या होगा जब मैं आपसे पूछूं, अगर भारतीय रुपया की कीमत गिरती चली जा रही तो भारत देश पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ सकता है? तो शायद आप भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। अगर रुपया गिरता है तो कुछ लोग खुश भी होते हैं और कुछ लोग दुखी भी होते हैं। अगर आज कोई विदेश से $10 भेजता है तो वो 910 रुपया हो जाता है। क्या सच में रुपये का गिरना एक देश के लिए नुकसानदायक होता है या कुछ फायदेमंद भी होता है? आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय रुपया गिरने के सबसे बड़ा नुकसान क्या है और कुछ सीमित फायदे हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। हालांकि फायदा तो बहुत सीमित है लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। इसका पहला नुकसान ये है कि हमें आयातित वस्तुएं काफी महंगी पड़ती है। भारत अक्सर तेल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है और इसलिए ये हमें महंगा पड़ता है क्योंकि वो जो कंपनियां हैं वो डॉलर में पैसा लेगी और $1 91.64 के बराबर है। यानी अगर वो $10 की भी सामान हमें देती है तो उसके बदले हमें 910 रुपया से भी ज्यादा उसको पे करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे रुपया की वैल्यू गिरती चली जाती है हम उसको ज्यादा पे करते हैं। जब आयातित वस्तु महंगा पड़ने लगती है तो इसका दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वस्तु हम खरीद रहे हैं वो हमें ही महंगा पड़ रहा है तो हम मार्केट में से ज्यादा पैसा में बेचेंगे। इसलिए भारत में महंगाई भी बढ़ते चला जा रहा है। तीसरा चौथा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग विदेश में जाकर पढ़ाई करते हैं या विदेश घूमने जाते हैं या विदेश इलाज कराने के लिए जाते हैं, अब उनको डॉलर में पैसा पे करना होगा। तो जब वो डॉलर में पैसा पे करेंगे लेकिन वो ले जाएंगे इंडियन रुपीज, तो फिर इंडियन रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी उनको बड़ा नुकसान होता है क्योंकि इंडियन रुपीज की वैल्यू गिरा हुआ है। पांचवा सबसे बड़ा नुकसान भारतीय कंपनियों को होता है, क्योंकि जब भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों से अगर कर्ज लेती है फिर उस कर्ज के लिए इसको डॉलर में पैसा चुकाना पड़ता है। इसलिए नुकसान होता है क्योंकि $1 के मुकाबले अब इसको 910 रुपया चुकाना पड़ेगा। अगर यही $1 95 रुपया के बराबर हो जाएगा तो फिर उसको $1 की जगह 950 रुपया भी चुकाना पड़ेगा। जब रुपया की वैल्यू गिरता है तो कुछ सीमित फायदे भी होते हैं। जैसे पहला फायदा है, जो लोग विदेश में काम करते हैं वो जब इंडिया में पैसा भेजते हैं तो वो डॉलर रुपये में कन्वर्ट होकर आता है। इसलिए अगर वो $10 भेजते हैं तो यहाँ आकर 910 हो जाता है। जब भारतीय कंपनियां यहाँ से दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट बेचती है तो फिर उसको डॉलर में पैसा मिलता है, तो फिर वो डॉलर को हम जब रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो फिर यहाँ भी हमें फायदा होता है। महंगाई बढ़ने का सबसे सटीक कारण जो है यही है, क्योंकि हमें आयातित वस्तु ज्यादा महंगी मिलती है क्योंकि रुपया की जो वैल्यू है गिरता चला जा रहा है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश है, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उससे जो पैसा बनता है वही जीडीपी कहलाता है। जब ये पैसा हर साल बढ़ते रहता है तो जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बढ़ता है। और ये पैसा कहाँ जाता है? प्राइवेट के हाथों में और गवर्नमेंट के हाथों में। अब बारी आती है कि जब गवर्नमेंट इन पैसों को जनता में इम्प्लीमेंट करती है, जनता में जिस तरीके से गवर्नमेंट इन पैसों को इम्प्लीमेंट करती है उसी हिसाब से उनका प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है। तो जब तुम जीडीपी की तुलना करोगे तो उसमें तो हम आगे हैं, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के पास पैसा है। लेकिन जब हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं तो हमारी डाटा ऐसा है कि